We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बंकर से बाहर निकलकर खामेनेई एक साथ 3 प्लान पर काम कर रही हैं और हर प्लान का मकसद इजराइल और अमेरिका को टक्कर देने के लिए है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुश्मन से लड़ना है तो पहले खुद को मजबूत करना होगा। पहला, IRGC को फिर से ताकतवर बनाना। दूसरा, इजराइल पर हमले का प्लान बनाना। और तीसरा, ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाना। इजराइल के साथ जंग में ईरान ने अपने टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को खोया है, लेकिन खामेनेई ने पहले ही संकेत दे दिया कि ईरान की सेना अब कोई रहम नहीं दिखाएगी। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई अब इसी प्लान के साथ IRGC को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। नई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जखीरा इकट्ठा करेंगे। खामेनेई जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका का मुकाबला आसान नहीं, इसलिए वो लेबनान और यमन में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों को फिर से एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि खामेनेई की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से प्रॉक्सी वॉर का रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोही सभी ईरान के सहयोगी हैं। युद्ध के बाद खामेनेई इन प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध को तेज कर सकते हैं। खामेनेई फिर से हिजबुल्ला को ताकतवर बनाएंगे, हूती विद्रोहियों के हाथ में घातक हथियार सौंपेंगे। खामेनेई को लगता है कि हिजबुल्ला लेबनान में बैठकर इजराइल पर फिर से हमला करे तो नेतन्याहू फिर से उसमें मशगूल हो सकते हैं। वहीं यमन में मौजूद हूती विद्रोही लाल सागर और जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर अमेरिका का रास्ता रोक सकते हैं। ईरान से मिले ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके हूती सऊदी अरब, UAE और हाल ही में इजराइल तक हमले करते रहा है। खामेनेई का अगला प्लान है ईरान को परमाणु बमों से लैस करना। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने एक गुप्त परमाणु ठिकाना बना लिया है और वहां 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को पहुंचा दिया है। बंकर से बाहर निकले खामेनेई अब उसी परमाणु ठिकाने पर फिर से परमाणु बम बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं। वे गुपचुप तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाजत दे सकते हैं ताकि इजराइल और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाया जा सके। खामेनेई के सामने एक और बड़ी चुनौती है। जंग में सैकड़ों ईरानियों की मौत हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है सो अलग, इसलिए ईरानी जनता में दबा हुआ असंतोष भी है। हालांकि खामेनेई की ताकत उनकी धार्मिक और सियासी पकड़ है। वे शिया समुदाय को एकजुट करने के लिए फिर से धार्मिक आयोजनों का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि आशुरा समारोह में देखा गया था। उम्र दराज खामेनेई ने दिखा दिया है कि वे अभी भी ईरान की सत्ता के शिखर पर है। बंकर से बाहर निकलकर उन्होंने न केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खामेनेई की रणनीति इजराइल अमेरिका को बैकफुट पर धकेलेगी या फिर मिडिल ईस्ट को फिर से युद्ध में झोंक देगी। टीवी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।